नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। चुनाव के समय चाहे नेता का चेहरा नया हो या पुराना, एक बात सभी की जुबान पर होती है, हम जीतने के बाद आपके क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वादे हवा में उड़ जाते हैं और जनता के हिस्से में आता है सिर्फ इंतजार और नजरअंदाज। डुमरी के वर्तमान विधायक जयराम महतो, जो खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, आखिर क्यों आंखें मूंदे बैठे हैं? क्या यही है वह परिवर्तन जिसकी बात उन्होंने चुनावों में की थी? दरअसल गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के इसरी बाजार स्थित भगत मध्य विद्यालय में देखने को मिला है, जहां की हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि शिक्षा और बच्चों का भविष्य यहां प्राथमिकता में नहीं है। विकास के बड़े बड़े वादों और भाषणों के बीच यहाँ की जर्जर होती शिक्षा व्यवस्था चीख चीख कर कह रही है, हमें विधायक नहीं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि चाहिए। भारी बारिश के बाद स्कूल की छतें टपकने लगती है, कमरों में पानी भर जाता है और बच्चे छतरी के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जर्जर छज्जा और एस्बेस्टस सीटें बांस के सहारे किसी तरह टिकी है, जिससे किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। क्या जयराम महतो को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? भगत मान विद्यालय आज मैं इसरी बाजार आई थी हवा का शिकायत पे। यहाँ पे विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं लोग, बोले हम लोग जान पे जोखिम में डाल के बच्चों को नहीं भेजेंगे। यहाँ स्थिति बहुत ख़राब हो गया है और कभी भी छत गिर सकती है और गिर भी रही है और बच्चे को चोट भी लगा है, ये भी शिकायत आई है। पानी पूरा बेंच और पूरा रूम में भी पूरा पानी जमा है। और हम यही कहेंगे कि देखिए विभाग के को कि ये विद्यालय बहुत ज़रूरी है, जल्दी बनना चाहिए। और हमारे जिला परिषद मद से भी नहीं बन सकती है, काहे कि बहुत सीमित फंड है। इसमें राज्य सरकार अब तो शिक्षा विभाग के अधिकारी से ही ये बन सकती है। और मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि यहाँ पूर्व के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, अभी यहाँ इस दुनिया में भी नहीं है, उनको मैं यहाँ पे लाई थी दिखाने के लिए और देखे भी और बोले भी करेंगे, लेकिन पता नहीं आज तक विद्यालय क्यों नहीं बने। इसकी मैं क्या कहें, या विद्यालय के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं हमेशा लगातार प्रयास भी कर रही हूँ कि विद्यालय किसी भी स्थिति में बनना चाहिए। बहुत स्थिति खराब है, यहाँ अभिभावक भी अपने बच्चों को भेजने के लिए डर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन ने कई बार वरीय अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन न तो शिक्षा विभाग जागा, न ही डुमरी के विधायक। क्या बच्चों की जान की कीमत सिर्फ वोट मिलने तक ही सीमित है? यहाँ का जो बिल्डिंग का जो हालत है, पूर्व में भी हम लोग कई बार सूचना दे चुके हैं। यहाँ बहुत स्वर्गीय जो जगन्नाथ महतो थे, वो भी यहाँ आकर यहाँ की स्थिति देख चुके हैं। तब से हम लोग आश्वस्त थे कि कम से कम यहाँ पर जो भवन है, कम से कम चार पाँच रूम भी अगर हम लोग को अवेलेबल करा दिया जाता तो अभी बच्चा लोग को पढ़ने लिखने में सुविधा होती। लेकिन सारे भवन की यही स्थिति है, तो हम लोग अब थोड़ा सा हम लोग को भी असुविधा महसूस हो रहा है। छत गिर सकता है, ऐसा है कि थोड़ा सा डर का माहौल रहता है। मेरे कार्यालय में भी बल्कि एक छत मेरे ऊपर गिर गया है। हाँ जी, हाँ, 2 बार भी आरसी में लिखे थे आवेदन। इस बार मुखिया जी को भी दिए थे, मुखिया जी भी लिखे थे, तो वहाँ के जेई आए थे। यहाँ गर्मी छुट्टी थी, जेई आके यहाँ पर देखे थे, नापी जोपी करके गए थे। उसके बाद से हमको कोई सूचना नहीं। इस क्षेत्र के लोगों ने जयराम महतो को सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि एक उम्मीद के तौर पर चुना था, लेकिन आज उस उम्मीद की छत से पानी टपक रहा है। बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं और अभिभावक हर रोज इस डर के साथ जी रहे हैं कि कहीं स्कूल जाने के नाम पर उनके बच्चों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। जनता अब पूछ रही है, चुनाव के समय शिक्षा और विकास की जो बातें की गई थी वे कहाँ हैं? क्या डुमरी की जनता सिर्फ नारों की हकदार है, सुविधा की नहीं? अब समय आ गया है कि विधायक जयराम महतो इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लें और सिर्फ भाषणों से नहीं, ठोस कार्रवाई से यह साबित करें कि वे वास्तव में जनता के हितैषी हैं। अगर अब भी इस मामले में उदासीनता बरती गई तो आने वाले समय में जनता अपने विधायक से हिसाब जरूर मांगेगी और इस बार सिर्फ वादों से बात नहीं बनेगी। गिरिडीह से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।